अस्सलाम वालेकुम। रेड बॉक्स के साथ मैं हूं साद बुखारी और आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं बहरिया टाउन अमल दरामद केस के हवाले से एक और वीडियो लेकर। आज तारीख़ है 13 मार्च और जो आज समाअत हुई इस्लामाबाद में उसका अहवाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे कबल कि मैं आपको अहवाल बताऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारी अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त हासिल करते रहें। अब चलते हैं बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की तरफ। आज 13 मार्च को इस्लामाबाद में जो समाअत हुई उसका अहवाल बताने से कबल मैं आपको पिछली समाअत का थोड़ा सा अहवाल बता दूं कि माजी में होने वाली समाअतों में जो गुज़िश्ता 2 समाअतें थीं उसमें नक्शों का मामला भी खासा ज़ेर गौर आया था, जिसमें जो बहरिया टाउन का दिया हुआ नक्शा था वो और जो मार्केटिंग कंपनी प्रिज्म का नक्शा था वो आपस में मैच नहीं कर रहा था, जिस पे अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि आप दोनों आपस में फ़ैसला कर लें, क्योंकि एक वक्त में किसी एक का नक्शा ही दुरुस्त हो सकता है। जिसके बाद इससे कबल होने वाली समाअत जो कि 8 मार्च को थी उसमें बहरिया टाउन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रिज़्म ने जिन जिन मकामात पर वो तमाम तर ज़मीनें अलॉट की हैं जो बहरिया टाउन के नक्शे में नहीं आती, उन लोगों को परेशान होने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है और उन्हें मुतबादिल जगह फ़राहम कर दी जाएगी। जिसके बाद एक बहरिया टाउन की जानिब से पेशकश की गई रकम की अदायगी की, जिसे अदालत ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि आपकी पेशकश बज़ाहिर बहुत अच्छी नहीं लगती, इसको आइंदा समाअत पर कोशिश करें कि मज़ीद बढ़ा दें और जो अदायगी का दौरानिया है उस दौरानिए को भी कम किया जाए। और समाअत को 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, यानी कि आज। और आज 13 मार्च को जब समाअत हुई तो समाअत में सबसे पहले आपको बताऊं कि बहरिया टाउन की जानिब से बहरिया टाउन कराची के लिए जो रकम की अदायगी थी 440 अरब रुपए, उसको बढ़ाकर 450 अरब रुपए की पेशकश कर दी गई और अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज करते हुए 21 मार्च तक के लिए जो है मुलतवी कर दिया गया इस समाअत को, यानी कि अब 21 तारीख को इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब चलते हैं इस समाअत के अहवाल की तरफ। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बहरिया टाउन के वकील अली ज़फ़र की जानिब से अदालत को बताया गया कि 5 साल के अरसे में 2.25 अरब रुपए की रकम बहरिया टाउन की जानिब से अदा की जाएगी माहाना, यानी कि 5 साल के अरसे में 2.25 अरब रुपए माहाना बहरिया टाउन अदा करेगा। इसके साथ साथ जो दीगर बकायाजात हैं वो 3 साल में अदा कर दिए जाएंगे। साथ ही बहरिया टाउन के वकील अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि 120 अरब रुपए डाउन पेमेंट के तौर पर जमा कराए जाएंगे, जबकि इक़सात का जो 30% है वो भी साथ में अदा कराया जाता रहेगा। और बहरिया टाउन के पार्क्स, सिनेमाज़ और इसके साथ साथ जो ज़ू है वो बतौर श्योरिटी भी जमा कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बहरिया टाउन के वकील अली ज़फ़र ने एक और इस्तदा की। वो इस्तदा ये थी कि नैब के जो केसेस हैं बहरिया टाउन पर वो ख़त्म कर दिए जाएँ और साथ ही साथ जो ज़मीन की मुंतकली की फ़ीस है और जो टैक्सेस हैं उससे भी इस्तिस्ना बहरिया टाउन को दे दी जाए। जिसके जवाब में बेंच के सरबराह जस्टिस अज़मत सईद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ज़मीन की मुंतकली के कानून को तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा जो रकम है, जो ज़मीन की मुंतकली की फ़ीस और टैक्सेस हैं वो तो अदा करने होंगे। यानी कि यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि बहरिया टाउन की जानिब से 440 अरब रुपए की पेशकश को बढ़ाकर बहरिया टाउन कराची के लिए 450 अरब रुपए कर दिया गया है। और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ये कहना है कि जो टैक्सेस हैं वो और ज़मीन की मुंतकली की फ़ीस वो अदा करनी होगी। तो ऐन मुमकिन है कि जब 21 तारीख को फ़ैसला सुनाया जाए, सूरत हाल उसी वक्त वाज़ेह होगी तो उसमें ये जो रकम है 450 अरब रुपए ये हो और साथ ही साथ टैक्सेस और फ़ीस भी मौजूद हों। लेकिन ये सब कुछ 21 तारीख को जब फ़ैसला सुनाया जाएगा तभी वाज़ेह हो सकेगा, अभी एक अंदाज़ा ही है। अब आगे चलते हैं। ये रिमार्क्स चल ही रहे थे कि इस दौरान मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी जो वकील हैं वो मौजूद थे। उन्होंने इस्तदा की मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से कि बहरिया टाउन केस से मुतल्लिक जो सिंध हुकूमत की शख्सियात हैं और जो दीगर अफसरान हैं उन पर जो केसेस चल रहे हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। जिसके जवाब में जस्टिस अज़मत सईद ने यह कहा कि ये डील बहरिया टाउन से हो रही है, सिंध हुकूमत से नहीं हो रही। यानी कि उनको वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अभी सिंध हुकूमत के मामलात पर बात नहीं हो रही है, बहरिया टाउन से डील हो रही है, उस पर ही बात कर रहे हैं। और एक बहुत अहम तरीन बात यहाँ पर जस्टिस अज़मत सईद ने की कि जो बहरिया टाउन ने पेशकश की है और हमने जो फ़ैसला महफूज कर लिया है, इसको हरगिज़ ये ना समझा जाए कि बहरिया टाउन की पेशकश को कबूल कर लिया गया है। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, ये ना समझा जाए कि बहरिया टाउन की पेशकश को कबूल कर लिया है, यानी कि 21 तारीख को मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये जो फ़ैसला महफूज हुआ है दरअसल है क्या। और एक और पॉइंट की बात यहाँ पर यह है कि इससे कबल रिमार्क्स देते हुए जस्टिस अज़मत सईद ये भी बता चुके हैं कि ज़मीन की मुंतकली कानून को नहीं बदल सकते, लिहाजा टैक्सेस और जो फ़ीस है
वो अदा करनी होगी। तो 21 तारीख को सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। फ़िलहाल फ़ैसला महफूज हुआ है और 21 तारीख तक के लिए यानी कि 21 मार्च तक के लिए इसको ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाअत को मुलतवी कर देगा। अब 21 तारीख को जब दोबारा केस शुरू होगा तो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो माहिरीन हैं उनकी क्या राय है? उनका ये मानना है, जैसे हम पहले भी बताते रहे हैं, कि फ़ैसला इससे कबल होने वाली समातें खासा तवील हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो शॉर्ट होती रही क्योंकि मामलात जो है संभलते रहे, मामलात बेहतरी की तरफ जाते रहे। तो वो तमाम लोग जिन्होंने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए जो भी फ़ैसला आएगा 21 तारीख को, ये इम्कान ज़रूर है कि उनके लिए खुश आइंद होगा, क्योंकि मामलात अब तकरीबन हद तक तय पा गए हैं। आज की समात भी बहुत ज़्यादा तवील नहीं थी। तो 21 तारीख को आने वाला फ़ैसला जैसा भी होगा उसको मुमकिन है कि ये कहा जाए कि बहरिया टाउन के हक़ में हो सकता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बहरिया टाउन की जो पेशकश है 450 अरब रुपए की वो मंजूर की जाए। मुमकिन है कि उस पेशकश के साथ साथ, जैसा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने भी कहा, कि इजाफ़ी टैक्सेस जो हैं, जो ज़मीन की मुंतकली की फ़ीस है वो देने होंगे। तो मुमकिन है कि वो रकम मिलाकर और बहरिया टाउन की जानिब से जो पेशकश की गई है उसको मिलाकर एक अमाउंट बने और वो अदा किया जाए बहरिया टाउन की जानिब से। लेकिन जो भी होगा वो जो अलॉटीज़ हैं उनको परेशान होने की किसी सूरत ज़रूरत नहीं है और फ़ैसला जो भी आएगा वो बहरिया टाउन के हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये राय है एक्सपर्ट्स की, माहिरीन की, जो ये कहते हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ैसला तो महफूज हो ही चुका है। 21 तारीख को फ़ैसला सामने आ जाएगा। अब 21 तारीख को जो फ़ैसला सामने आएगा उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज की समाअत का अहवाल हमने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। 21 तारीख को दोबारा मिलेंगे बहरिया टाउन के अमल दरामद केस के फ़ैसले के साथ। तब तक के लिए साद बुखारी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक मरतबा फिर बोलूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।